से भरा नहीं, जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक बार सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी कलकत्ता के धर्मतल्ला मैदान में अपना प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के दौरान सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य की बातें अधिक आ रही थीं, मानवता की बातें अधिक आ रही थीं। वहीं धर्मतल्ला मैदान में एक तरफ मिलिट्री वालों की छावनी थी। मिलिट्री वालों को प्रवचन तो बहुत अच्छा लगा। प्रवचन के बाद वो श्री अभिलाष साहेब जी से आकर के मिले और नमन दंडवत करके बैठ गए। उन्होंने कहा, महाराज जी हम एक प्रश्न करना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, कहिए आप अपना प्रश्न। तो उन्होंने कहा कि आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी, बात सही है, लेकिन आप बताएं, हम लोग मिलिट्री के जवान हैं और आपकी हम बातें अहिंसा की अगर मान लें, सत्य की अगर मान लें, तो दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण कर देंगे, हमारे देश की सुरक्षा कैसे होगी? ये प्रश्न किया। तो सदगुरु श्री अभिलाष साहब एकदम तपाक से बोले कि तब ऐसा करना, जब यही नौबत आ जाए तो एक राफेल मुझे भी दे देना। सबसे पहले देश है, इसके बाद सब कुछ है। जब देश नहीं होगा तो धर्म कहाँ होगा, जब धर्म कहाँ होगा तो मानवता कहाँ होगी। उन्होंने ये बात कही थी। इसका आशय ये है, जितने भी, चाहे वो स्वामी दयानंद रहे हों, चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे जितने भी ऋग्वेद से लेकर ऋग्वैदिक काल से लेकर और आज तक जो वास्तव में संत जन हैं, संत की ड्रेस से मतलब नहीं, क्योंकि ड्रेस अलग चीज है, जो वास्तव में संत जन हैं। कबीर साहब ने इसका बहुत विरोध किया। तन को साधु सब करें, मन को करे न कोय, जो मन को साधु करे, सहज सब सिद्ध होय। तन को साधु बना लेना बहुत सरल है, लेकिन जब मन साधु बन जाए, ये ऊंची चीज है, ये ओरिजिनल चीज है। और ऐसे संत जिनका मन साधु है, मन साधक है, मन संत है, तो संत का क्या अर्थ होता है? संत का अर्थ होता है कि जो अपने मन, इंद्रियों और शरीर की पूर्ति न करके परमार्थ की भावना हो, जो केवल मन, इंद्रियों और पेट की पूर्ति में जीवन भर लगा रहा, स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहा। ये कहा है, तुम तो हो पेट के लोभी, आजादी क्या जानो, स्वतंत्रता क्या जानो। जो केवल स्वार्थ का लोभी है, जीवन भर स्वार्थ में ही जिया, स्वार्थ में ही मरा, वो स्वतंत्रता का वास्तविक रस, वास्तविक महत्व क्या समझ सकता। तो इस तरीके से जितने भी, चाहे वो कबीर साहब हों, उन्होंने धार्मिक आजादी दिलवाई। कबीर साहब ने धार्मिक आजादी दिलवाई, हम जानते नहीं। और जितने महापुरुष आए हैं, उन्होंने सबसे पहले मानवता का उद्घोष किया। क्योंकि आदमी जातवाद के संकीर्ण भावनाओं में इतना उलझ जाता, इसके आगे कुछ नहीं दिखाई देता। और इसके आगे बढ़ता है तो मजहबवाद में इतना उलझ जाता। तो इस तरीके से ये मजहबवाद, जातवाद और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी भूमिका होती है स्वार्थ की, स्वार्थवाद। आप ये समझें
जब भगत सिंह आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जगह बेजगह क्रांति कर रहे थे, और उसी टाइम सरदार भगत सिंह के जो सगे चाचा थे वो उनकी सारी बातें अंग्रेजों से मिले हुए थे बता देते थे जाकर के। तो ये क्या था? स्वार्थवाद। आज भगत सिंह को दुनिया जानती है और उनके चाचा को कौन जानता? भले ही उस टाइम वो चैन से रहे हों, बहुत पैसा कमा लिया हो अंग्रेजों से मिलकर। तो इस तरीके से जिसके अंदर स्वार्थ पनप गया, एक महामंत्र में कहा है, जो मानव को मानव समझ चुका उससे बढ़कर भगवान नहीं हो सकता, जो स्वार्थ को ही सब कुछ समझ चुका उससे बढ़कर दानव नहीं हो सकता। जो मानव को सब कुछ समझ चुका, क्योंकि मानव और मानवता ये वेदों में कहा है, मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम मनुष्य होकर के जन्म तो ले लेते हैं लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाते और मनुष्य होकर के मर नहीं पाते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जब मनुष्य होकर के हम जी नहीं पाते, अब कैसी स्वतंत्रता, कैसा धर्म, कैसी भक्ति, ये कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम मनुष्य हैं और मनुष्य होकर के जीना सीखें। जीना ऐसा जीना हो, जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। यथार्थ में अगर हम किस स्वार्थ में किसी दूसरे जीव को दुखी न करते हों, तभी हमारा जीना सार्थक हुआ। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, तून हो दुनिया में फिर भी दुनिया को आए याद तू। यथार्थ में हम अपने जीवन को स्वार्थ में नहीं निस्वार्थ में बदलें। कपड़े बदलने से नहीं होगा, स्थान बदलने से नहीं होगा, ऐसे आयोजन करने से नहीं होगा। हम अपने मन को बदलें, अपने हृदय को बदलें। जब हमारे हृदय में मानवता से प्रेम होगा, जब हमारे हृदय में स्वदेश का प्रेम होगा, तो निश्चित है हमारा जीवन परमार्थ से ओतप्रोत होगा, निस्वार्थ से ओतप्रोत होगा। वही मानवता का उद्घोषक हो सकता है जिसके अंदर निस्वार्थ की भावना जाग गई। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, सच्चा उपकार यही तो है। निस्वार्थ के समान दुनिया में कोई भी उपकार नहीं है। हम कुछ दान पुण्य कर दिए, उसकी बड़ी वर्णन करते हैं, हमने ये दान किया, हमने ये किया, हमने वो किया। ये बिल्कुल झूठी और अहंकार बढ़ाने वाली बात है। तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? मानुष होए के नाम हुआ, मुआ सो ढांगर ढोर, एक जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी घोर। हम मनुष्य होकर के जन्म ले लिए लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाए और मनुष्य होकर के मर नहीं पाए। मानुष होए के नाम हुआ, मुआ सो ढांगर ढोर, ढांगर ढोर कहते हैं पशु होकर के, एक जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी घोर। भले ही ये मनुष्य चोला में दिखाई देते हैं, मनुष्य खोल में दिखाई देते हैं, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरते हैं बैल। कितना कट सत्य कहते हैं। मनुष्य का खोल और अंदर पशुत्व भरा है, स्वार्थ भरा है। तो मानुष के खोल में अंदर पशुत्व भरा है। बताइए हम कैसे, जब हम अपने स्वदेश जो आत्म देश है उसी की बात नहीं कर पाते हैं तो पूरे भारत देश स्वदेश की कैसे बात कर पाएंगे? क्योंकि मन इंद्रियों की गुलामी में इतना जकड़ गए, इतना जकड़ गए, आत्मा बिल्कुल बंधन में हो गई, गुलामी में पड़ गई मन इंद्रियों की। उसकी आवाज सुनी ही नहीं जाती,
और जब आत्मा की, जो आत्मा सच्चा स्वदेश है, अपना देश है, उस देश की ही चिंता नहीं तो पूरे राष्ट्र देश की हमें चिंता क्या होगी, पूरे मानवता की हमें चिंता क्या होगी। हम आत्मा परमात्मा की बातें करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, मनुष्य वही जो कि मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। यथार्थ में हमारे जीवन में धन की कमी है तो हमें खटकाती है, हमारे जीवन में मकान की कमी है हमें खटकाती है, हमारे जीवन में गाड़ी घोड़ा वाहन की कमी हमें खटकाती है, लेकिन हमारे अंदर मानवता की कमी है, हमारे अंदर निस्वार्थ भावना की कमी है, हमारे अंदर स्वदेश प्रेम की कमी है, यह हमें कहाँ खटकता। थोड़ा हम विचार करके देखें। आज भले ही पूरे भारत देश में यह स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, शहीदों की मूर्तियों पर माला और पुष्प चढ़ा करके और बूंदी लड्डू वगैरह खा पी करके हम अपना पूरा ये स्वतंत्रता दिवस का समारोह पूरा कर लेंगे, लेकिन यथार्थ में केवल फूल माला पहनाकर लड्डू पेड़ा खाकर ये रस्म पूरी करना एक लकीर के फकीर होना है। अगर हमारे रक्त में उन शहीदों का कर्ण क्रंदन, उन माताओं का कर्ण क्रंदन, जो शहीदों की माँ थी उनका कर्ण क्रंदन, क्यों? वो हमारी आज़ादी के लिए जिए, हमारी आज़ादी के लिए मरे। आज हम आज़ाद होकर के उन्हें श्रद्धा से दो शब्द भी नहीं कह पाते, और दो शब्द कहना अलग चीज है, हम उन्हें नमन करना नहीं जानते, और नमन भी ऊपर से कर लें लेकिन क्या हृदय से नमन करना जानते हैं? अगर हमारा हृदय उनके लिए नम जाएगा तो वो हमारे आदर्श हो जाएंगे, और उनके आदर्शों पर चल करके हमारे अंदर मानवता प्रस्फुटित हो जाएगी, और इसी के साथ हमारे अंदर निस्वार्थ भाव जग करके देश प्रेम जग जाएगा, स्वदेश प्रेम जग जाएगा। तो हम कह रहे थे, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। रहकर स्वतंत्र जीवन अच्छा चाहे मुट्ठी भर चना मिले, रहकर स्वतंत्र जीवन अच्छा चाहे मुट्ठी भर चना मिले, धिक्कार गुलामी का बंधन चाहे घी गुड़ से सना मिले। क्या कभी विचार करके देखा कोई एक ऐसा भी जीवन है जो स्वतंत्र जीवन है? हम स्वतंत्र जीवन को कभी समझ नहीं पाए, हम केवल मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन जीते रहे। भले ही बाहर से हमें देश की स्वतंत्रता मिल गई हो, लेकिन कहीं न कहीं हम इतनी पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हैं, स्वतंत्रता का रस मुझे नहीं मिल पाया। अगर स्वतंत्रता का रस मिला होता तो आज मन इंद्रियों की गुलामी में, आज विदेशी संस्कृति की गुलामी में हम इतना नहीं जकड़ पाते। जब हमारी गुरुकुली पद्धति थी, थोड़ा ध्यान करें, क्योंकि शिक्षा ही हमारे उत्थान और पतन में कारण बनती है। जितने जो शहीद हुए हैं, पहले गुरुकुली पद्धति में आध्यात्मिक शिक्षा और भौतिक शिक्षा साथ साथ दी जाती थी। उनको मानवता का पाठ पढ़ाया जाता था, सेवा का पाठ पढ़ाया जाता था, और इसी के साथ स्वदेश, आत्म प्रेम। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या हमें आत्म प्रेम है? हम नहीं जानते।
हम मूर्ति से प्रेम कर लेंगे, मंदिर से प्रेम कर लेंगे, तीर्थों से प्रेम कर लेंगे, पूजा पाठ से प्रेम कर लेंगे, इन सबसे प्रेम कर लेंगे, लेकिन कभी जिस सत्य सत्ता के द्वारा हमारा शरीर चलता है, जिसे कहा है कि व्हाट इज द मोटर एंड सोल इज द ड्राइवर, शरीर एक मोटर के समान है, आत्मा इसमें एक ड्राइवर के समान है। आप थोड़ा विचार करिए, जिस सत्य सत्ता से, जिस चेतन सत्ता से, जिस आत्म सत्ता से हमारा शरीर चलता है और निकल जाने पर शरीर ही मिट्टी नहीं रह जाता, यहाँ की पद प्रतिष्ठा, धन मकान, महल खजाना, गाड़ी घोड़ा, वाहन, पुत्र पुत्री, पत्नी, जो कुछ भी हमें मिले थे, जिस पर हम बहुत बड़ा अहंकार करते थे, सब हमारे लिए उस दिन मिट्टी के समान हो जाता है जिस दिन ये सत्य सत्ता निकल जाती। कभी विचार करके देखा, आखिर वो सत्य सत्ता निकल जाने तक कभी भी हमने एकांत में ये विचार किया कि हम आत्मा के उस सत्य सत्ता के अनुसार कितनी अपने जीवन की सांसें काटे, कितने अपने जीवन के क्षण बिताए। हम 12 घंटे अपने जीवन के 12 घंटे का एक अनुपात लगाएं, एक दिन एक गणित लगाएं बैठ करके, सभी लोग 12 घंटे बैठ करके गणित लगाएं कि मन इंद्रियों की गुलामी में, धन की गुलामी में, विषय प्रपंचों की गुलामी में, सांसारिकता की गुलामी में, वासनाओं की गुलामी में हमारा 12 घंटे में कितना जीवन गया और सत्य आत्मा की आवाज में कितना जीवन गया। अगर 12 घंटे के जीवन में अगर हमने 5-10 मिनट भी आत्मा की आवाज पर न चले हो तो बताए पूरे जीवन का हमारा लक्ष्य क्या रहा, हमारे क्या पढ़ाई लिखाई रही, क्या योग्यता रही, और क्या हम कह सकते हैं कि हम बड़े देश प्रेमी हैं, हम बड़े आत्म परमात्मा प्रेमी हैं, बड़े पुजारी हैं, बड़े भक्त हैं, कैसे कह सकते, बड़े संत हैं, बड़े साधु हैं और बड़े मजहबधारी हैं, महामंडलेश्वर हैं, गुरु आचार्य हैं, क्या हैं? कुछ नहीं। ये सब भूल के समान है अगर हम सत्य आत्म की आवाज के अनुसार चलना नहीं जानते तो इस तरीके से ये धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास है, धर्म के नाम पर जो ढकोसला है, कुरीतियां हैं, पाखंड हैं, ये बहुत बड़ी गुलामी है। क्योंकि धर्म यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल रिलीजन जो सार्वभौमिक धर्म होता है वो किसी मत मजहब की पोथी में, मजहब की डिबिया में बंद नहीं हो सकता। वो यूनिवर्सल है, सबका है, एक समान है। जैसे पानी पीकर प्यास जाती है, एक धर्म की बात है, और ऑक्सीजन से सबको श्वास मिलती है, जीवन प्राण मिलते हैं, ये एक धर्म की बात है, ये सार्वजनिक है। इसमें कोई मत मजहब का भेद नहीं, कोई जाति का भेद नहीं, कोई देश काल परिस्थिति का भेद नहीं, ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। इसी तरीके से ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म। पानी और शीतलता, पृथ्वी और उष्णता, वायु और कोमलता, क्या कभी विचार के देखा मानव और मानवता? मानवता विहीन समाज उस सबके समान है जो इत्र तेल फुलेल सेंट से सजाया जाता, फूल मालाओं से सजाया जाता और कुछ ही देर में उसमें सड़ान आने लगती। मानवता विहीन, फिर समझ लें, मानवता विहीन शरीर और समाज, क्योंकि सारे शरीर मिलकर के ही समाज बना। मानवता विहीन शरीर और समाज उस सब के समान है, उस लाश के समान है जो लाश, जो सब सेंटों से, फूल मालाओं से सजाया जाता और कुछ ही देर में उसमें सड़ांध आने लगती। बहुत सुगंध आ रही हो, बहुत खुशबू आ रही हो, लेकिन थोड़ी देर मुर्दे के पास बैठेंगे तो उसमें सड़ांध निकलने लगेगी। और इसी तरीके से जो मुर्दा शरीर जीते जी भी होते, जीते जी भी मुर्दा शरीर होते, जो आत्मा के तल पर जीते हैं, जो सत्य चेतन के तल पर जीते हैं, वही जिंदा हैं। अन्यथा मुर्दा वही हैं जो मन इंद्रियों की और शरीर की गुलामी में जीते हैं। थोड़ी देर पहले ऊपर से तो बड़ा अच्छा लगेगा और कुछ देर उनके साथ रह जाएं तो क्या होगी, स्वार्थ की सड़ांध उनके अंदर से आने लगेगी। ये परीक्षा विशेष है। चाहे कितना बड़ा पुजारी हो, कितना बड़ा धार्मिक मालूम पड़ता हो, ऊपर से कितना सुंदर वेश पहना हो, कितना ही ऊंचा पद मिला हो, चाहे
बहुत सारा समाज, हजारों लाखों की भीड़ उसके गले में मालाएं पहनाती हो और उसे गुरु गुरु कहती हो, कोई बात नहीं। अगर उसके अंदर से स्वार्थ की सड़ांध आने लगी तो ये फूल माला, सेंट, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत सब मिट्टी के समान हो जाएगी उस क्षण। इसलिए हम इस बात पर विशेष गौर से इस स्वतंत्रता दिवस पर 75वीं इस महा अमृत महोत्सव में, अमृत क्या है? आ माने नहीं, मृत माने मृत। 75 वर्षों में क्या हम कुछ अमृत शब्द को जान पाए? अमृत और कुछ है ही नहीं, केवल आ माने नहीं, मृत माने जो न मरे कभी, वो है आत्मा। यह अमृत महोत्सव अपनी आत्मा के अंदर अगर सही तरीके से हम आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान भर लें, आज जिसे अगर अंग्रेजी के कोटेशन में कहें, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री अलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। ये स्वतंत्रता की 3 श्रेणियां। जिनके अंदर आत्मबल होगा, आत्मज्ञान उन्हीं के अंदर होगा। जिनके अंदर आत्मबल और आत्मज्ञान होगा, उन्हीं के अंदर आत्मविश्वास होगा। आत्मबल के बराबर में कोई दुनिया में कोई बल नहीं और आत्मविश्वास के अलावा कोई विश्वास नहीं। हमने तमाम देवी देवताओं का विश्वास कर लिया, लेकिन कभी आत्मबल का, जो सबसे बड़ा देवता है, जैसे गीता में भी कहा है, आत्म पूजा देव न दूजा। गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठित अर्जुना। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। अगर वेदों से लेकर के और उपनिषदों तक सभी शास्त्रों की अगर यहाँ चर्चा करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस आत्मा को ही समझने के लिए सारे संवाद हैं। कठोपनिषद में नचिकेता और यमाचारी का जो संवाद है, इसी आत्मा को समझने के लिए है। तो इस प्रकार हम कितने शास्त्र पढ़े हैं बहुत महत्व की बात नहीं है, कितने तीर्थ किए हैं बहुत बड़े महत्व की बात नहीं है, जीवन में कितने देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बहुत बड़े महत्व की बात नहीं है। क्या हमने आत्मदेव को माना है? क्या आत्मदेव को जाना है? क्या आत्मदेव को पूजा है? यदि आत्मदेव को माना है, आत्मदेव को जाना है, आत्मदेव को पूजा, तो निश्चित समझो हमारे अंदर मानवता जग गई, हमारे अंदर स्वदेश प्रेम जग गया, हमारे अंदर स्वतंत्रता की लहर जग गई। अगर ये चीजें नहीं मानते हैं तो कतई मन इंद्रियों की गुलामी में हमारा जीवन जा रहा है, याद रखें। तो गांधी जी की बात याद आती है। एक बार एक विदेशी पत्रकार उनसे मिलने के लिए भारत में आता है और साबरमती आश्रम पर वो विराजमान थे और एक क्यारी को निराई कर रहे थे क्यारी में, क्योंकि गांधी जी बहुत नियम के पक्के, समय के पाबंद, समय का बहुत मूल्य समझते थे, एक एक मिनट का वो हिसाब रखते थे। क्यारी में निराई कर रहे थे, किसी व्यक्ति से पूछ करके गांधी जी की तरफ बढ़ते गए और जाकर के गांधी जी से ही पूछने लगे कि हम महात्मा गांधी जी से मिलना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि चलिए महात्मा गांधी जी से आपको मिलाएंगे। वो ले जा करके जहाँ एक कुटिया थी वहाँ बिठाया, आसन दिया, उनको बिठाया, सादर पानी आने दिया, कुछ जलपान दिया और इसके बाद भाई ऐसा करो, आप शीघ्र ही हमें महात्मा गांधी जी से मिलना है, ऐसे महापुरुष से हम मिलने आए हैं, मुझे जल्दी मिलाओ। तो महात्मा गांधी ने बड़े शालीनता में कहा कि भाई आप महोदय जी, आप जिसका नाम लेते हैं वो इसी शरीर का नाम है जो आपके सामने बैठा है, जो आपके सामने उपस्थित है, इसी शरीर का नाम लोग महात्मा गांधी कहते हैं।
जब विदेशी पत्रकार ने इस बात को सुना तो अंदर से वो खींच गया, खींच करके बोला कि हमसे मजाक मत करो, हमसे हंसी की बात मत करो, हम बाहर से चल के आए हैं और हम ऐसे महापुरुष से मिलने आए हैं, तो महात्मा गांधी कैसे हो सकते? तुम में तो कोई विशेषता नहीं दिखाई दे रही, न तो शरीर ऐसा दिखाई दे रहा, पतला टेढ़ा मेढ़ा शरीर, और न कोई तुम्हारी पोशाक ऐसी है ऐसे महापुरुष जैसी, न कोई बोलचाल की भाषा है, तुम्हारे में आखिर क्या विशेषता है? अगर तुम ही महात्मा गांधी हो तो बताओ तुम्हारी क्या विशेषता? ऐसे खींच करके बोला। तो महात्मा गांधी ने फिर भी बड़ी शालीनता में कहा कि मेरी कोई विशेषता तो वैसे नहीं है, लोग ही विशेषता बता दिए हैं चारों तरफ। अगर हमारी कोई एक विशेषता है भी तो वो केवल एक है। क्या है? जिसको जीवन में मैंने दुर्गुण समझ लिया, उसे छोड़ने के लिए कमर कस ली, और जीवन में कहीं से कोई अच्छाई और सद्गुण मुझे दिखाई दे गया, उसे ग्रहण करने के लिए मैंने कमर कस ली, और हमेशा अपनी आत्मा की आवाज पर सत्य अहिंसा को धारण कर और निस्वार्थ जीवन जीने के लिए कमर कस ली। और जहां इतनी बात कही और बस पत्रकार महात्मा गांधी के चरणों में झुक गया और ये कहा कि सब हो गया, आप ही महात्मा गांधी हैं, आप ही बापू हैं, आप ही सब कुछ हैं, हम भूल में थे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने क्या कहा कि जिसको मैंने अपने जीवन में कोई गलती समझ ली, अपने जीवन की कोई गलती समझ ली, कोई दुर्गुण समझ लिया, उसे त्यागने के लिए कमर कस ली, और कहीं से मुझे कोई अच्छाई दिखाई दे गई, उसे मैंने ग्रहण करने के लिए कमर कस ली। क्या इन बातों के लिए आज हम कमर कस सकते? आज स्वतंत्रता दिवस पर इन बातों के लिए कमर कस सकते? अगर ये दो बातों के लिए ही कमर कस लें तब भी समझो हम स्वदेश प्रेमी हो गए, हम आत्म परमात्म प्रेमी हो गए, हम राष्ट्र प्रेमी हो गए, हम भक्त हो गए, हम उन शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए उन्हें आदर्श मानकर उनके भक्त हो गए। लेकिन इतनी बातें भी हम करना कठिन महसूस करते। तो इसलिए हम कह रहे थे गांधी जी की बात यथार्थ में महात्मा गांधी उनके आदर्श को अगर हम देखेंगे तो वास्तव में उन्होंने सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्य पर बहुत महत्व दिया। उन्होंने लिखा है मेरा अपनी आत्मकथा में मेरा महात्मापन कौड़ी काम का नहीं, क्योंकि वो राजनैतिक था और वो कुछ दिनों में ढल जाएगा। मेरा वास्तविक जीवन है तो वो सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्य मैंने जीवन में जितना पालन कर पाया वही मेरा सच्चा जीवन है। क्योंकि अब हम समझ नहीं पाते सत्य अहिंसा को। सत्य क्या है? आत्मा। और अहिंसा क्या है? आत्मा की आवाज पर चलना, ये अहिंसा। अहिंसा लोग समझ लेते हैं कि किसी जीव को न मारना, लेकिन ये बहुत स्थूल दृष्टि है। अगर हम अपनी आत्मा की आवाज पर चलते हैं, जैसे किसी ने कोई जीव हिंसा नहीं की लेकिन किसी को अपने माता पिता को दुखी रखता है, उनके प्रति कर्तव्य नहीं करता, चाहे कितना भी तीर्थ व्रत करता हो, पूजा पाठ करता, वो हिंसा कर रहा है। याद रखिए, उसके अंदर हिंसा आ गई कि वो अपनी आत्मा की आवाज को ही नहीं मानता। अपने माता पिता, वृद्धजन, गरीब और दीन दुखी, अपाहिज और बूढ़े, बीमार को वो क्या समझेगा? और जो अपनी आत्मा की आवाज को सम्मान देगा, अपनी आत्मा को सम्मान देगा, वो याद रखें माता पिता को भी सम्मान देगा, वृद्ध बुजुर्गों को भी सम्मान देगा, संत गुरुजनों को भी सम्मान देगा, और सत्य अहिंसा उसके अंदर प्रस्फुटित हो जाएगी।
सत्य अहिंसा थोपी नहीं जा सकती, सत्य अहिंसा गाई नहीं जा सकती। सत्य अहिंसा प्रस्फुटित होती, धर्म कभी थोपा नहीं जा सकता। हम लोग बाहर से धर्म को थोप लेते, धर्म अंदर से प्रस्फुटित होता। प्रेम कभी थोपा नहीं जाता, प्रेम अंदर से प्रस्फुटित होता। प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिका, राजा प्रजा नार नर शीश दें ले जा। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। सबके लिए एक समान मूल्य है सौदा खरीदने के लिए। अगर कोई प्रेम खरीदना चाहता है, प्रेम लेना चाहता है, प्रेम प्रस्फुटित करना चाहता है, तो क्या है? शीश दे ले जा। शीश क्या है? अहंकार। आप हीरा मोती देकर के कहीं किसी दुकान से जौहरी के यहाँ, सुनार के यहाँ हीरा मोती खरीद सकते, सोना चांदी खरीद सकते, लेकिन प्रेम किसी दुकानदार के यहाँ नहीं मिलेगा। प्रेम अंदर से प्रस्फुटित होगा। वो कब होगा? जब अहंकार को गला देंगे, अहंकार को छोड़ देंगे। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना, शीश दिए भोय धरे तब बैठे घर मां। ये तो है घर प्रेम का। कौन सा? सत्य आत्मा का, स्वदेश का, स्वतंत्रता का, आजादी का। ये घर प्रेम का है। अगर शहीदों को देश के प्रति सच्चा प्रेम ना होता तो बताइए इतने कष्ट क्यों उठाते? उनके भी तो परिवार था, वो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके अंदर सच्चा प्रेम था। प्रेम में त्याग होता। जहां प्रेम होगा वहां त्याग होगा, और जहां राग होगा वहां स्वार्थ होगा। स्वार्थ और राग एक साथ चलते हैं, और त्याग और प्रेम एक साथ चलते हैं। जहां त्याग प्रेम होगा वहां त्याग जरूर होगा। तो उन्होंने कितना बड़ा त्याग था कि स्वार्थ तो त्यागा ही, लेकिन जीवन भी त्याग दिया। किसके लिए? देश प्रेम के लिए। देश प्रेम में राणा भट्ट का घास की रोटी खा डाला। राणा प्रताप का भी नाम सुना होगा। देश प्रेम के लिए एक छोटी सी बात, उनकी बात याद आ जाती है। चंपा और चंदन, चंदन उनका बेटा था, चंपा उनकी बेटी थी। और वही आज़ादी की लड़ाई के समय की बात है। ये मुसलमानों से उस टाइम लड़ाई चल रही थी, मोहम्मडनों से। तो उस लड़ाई में वो जंगल में चले जाते हैं और परिवार के साथ कई दिन भटकते रहे। एक दिन कुछ आटा पाए और घास कुछ मिला के रोटियां कुछ बना के रखी, तो एक एक रोटी खा ली। और तब तक क्या होता है, वहीं से जंगल में से कोई एक आदमी आ गया और उसने जो पत्थर की शिला पर महाराणा प्रताप बैठे हुए थे उनसे कहा कि महाराज कुछ खाने को हो तो हमें भी दे दो। राणा प्रताप की आंखों में आंसू निकल आए। इसको देख करके उनकी पुत्री चंपा, उन्होंने कहा पिताजी आप चिंता मत करें, मैंने 2 रोटियां एक पत्थर के नीचे दबा के चंदन भैया के लिए रखी हैं और वो अभी लाके हमें दे देती हैं। वो चंपा बेटी जाती है रोटी लेने के लिए दौड़ करके, और रोटी पत्थर के नीचे दबी थी, वो घास मिलमा रोटी वो ला करके ला रही थी। पत्थर से उसका पैर फिसल गया और पैर फिसलने से वो गिर पड़ी, और गिरने से क्या होता है, उसका सर पत्थर पर लगा, सिर फट गया और वो सिर में खून आ रहा है। और रोटी लेकर के उस मांगने वाले के पास आई और कहा लीजिए ये रोटी। महाराणा प्रताप ने जैसे ही बच्ची का सिर फूटा देखा और वो एकदम उसे गोद लेकर के, और अंदर उनके एकदम सुस्कने जैसी आवाज़ आने लगी, और अंदर से वो कहते हैं कि अब मुझे बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। मुझे लगता है कि अब जो मोहम्मडन शासक
उससे हमें संध करनी पड़ेगी। और जैसे ही चंपा बेटी ने बात सुनी, वो खून की तरफ नहीं देख रही, वो अपनी चोट की तरफ नहीं देख रही, अपने पिता की इस बात को सुन करके वो हैरान हो गई। उसने कहा, पिताजी आप क्या कहते हैं, मुझे बहुत दुखी कर रहे, अगर मुझे सुखी कर देखना चाहते हो तो इसी क्षण आप संकल्प लो कि मैं उस मुस्लिम शासक से कभी संधि नहीं करूंगा, कभी संधि नहीं करूंगा, और प्रण करता हूं कि आज ही आप प्रण करिए कि बिना संधि के और मैं स्वतंत्रता के लिए जीवन भर लड़ता रहूंगा। और जैसे ही पिता ने बेटी की बात सुनी, महाराणा प्रताप ने संकल्प लिया कि बेटी मैं संकल्प लेता हूं कि मैं जीते जी जब तक मेरी जान है तब तक मैं उससे संधि नहीं करूंगा और स्वतंत्रता के लिए लड़ता ही रहूंगा, देश के लिए लड़ता ही रहूंगा। जहां ये बात कही, बेटी ने कहा कि पिताजी अब मुझे शांत है, शांत है, शांत है, 3 बार कहा शांत है, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस वीर बच्ची को देखिए कि उसने न तो भोजन देखा और वो 2 रोटियां अपनी चंदन भैया के लिए छिपा के रखी थी, ये निस्वार्थ की बात है। और बाद में देखो अपने पिता का कितना साहस बनाया, उसने संकल्प लिबाया, ये निस्वार्थ भावना की बात थी। क्या आज हम शिक्षा ले सकते छोटी छोटी बातों में और अपने मन की और इंद्रियों की स्वार्थ में बिकते रहते, आपस में झगड़ते रहते? काहे का धर्म, काहे की भक्ति, काहे की पूजा पाठ, ये सब व्यर्थ है। तो इसलिए बहुत अधिक न कहकर क्योंकि कहना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, कहने से रहना अच्छी बात है। और हम जीवन के ये अमूल्य क्षण हैं कि आज हम लोग अपने देश के गौरव के लिए अपनी स्वतंत्रता दिवस का ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो हम इस बात को गहराई से समझें कि स्वतंत्रता की लड़ाई घर से शुरू हुई है। ऐसी में माताओं को इतिहास में पढ़ा है, जिन माताओं ने अपने बच्चों को, जिन पतियों ने अपने पतियों को, जिन बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगा करके और रण क्षेत्र के लिए भेज दिया था, इस भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए। देश भरा, वो इतिहास भरा पड़ा है। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं, माताएं जिन्होंने अपने लड़कों को तिलक लगा करके भेज दिया, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं, पत्नियां जिन्होंने अपने अपने पतियों को तिलक लगा करके भेज दिया। एक राजा का नाम नहीं याद रहा, युद्ध की बात चल रही थी और सारे सैनिक तैयार हो चुके थे। वो राजा अपनी रानी में अत्यासक्त था, तो रानी बार बार कहती थी कि तुम युद्ध के लिए जाओ, सारी सेना तैयार है। उसने समझ लिया ये हमारे मोह की वजह से ये थोड़े पागल जैसे हो रहे हैं। उसने क्या काम किया, राजा की तलवार ली और अपने केश पकड़ के अपना सर काट के तुरंत उनके एकदम उन्हें दे दिया और कहा ले जाइए, इसी से तो तुम्हें मोह था। और उस राजा ने उस सर को अपने गले में माला पहन करके और इस तरीके से वीरता के साथ लड़े और दुश्मनों को परास्त किया। तो ऐसे ऐसे लोगों की इतिहास भरा पड़ा है और उस इतिहास को हम कहाँ दोहराते, उस इतिहास को कहाँ याद करते। अगर जीवन में याद करें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें हैं। इसलिए हमने एक बात कही थी, भरा नहीं जो भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यथार्थ में अगर हम सही तरीके से स्वदेश के प्रेमी हैं
स्वदेश है अपना आत्म देश। और जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने आत्म देश से लेकर के और भारत देश तक ये सब बातें इस तरीके के सब लोगों को बताई कि जब हमारे अंदर सत्य आत्म देश का प्रेम होगा, वही माता पिता को प्रेम करेगा, वही वृद्धजनों को प्रेम करेगा और वही भारत देश को प्रेम करेगा। और जिसे अपनी आत्मा से ही प्रेम नहीं है, मन इंद्रियों का गुलाम है, वो ना माता पिता से प्रेम करेगा, न संत गुरुजनों से प्रेम करेगा, न वृद्धजनों से प्रेम करेगा, न बीमारों से प्रेम करेगा, और न उसे मानवता से प्रेम होगा, और न उसे भारत देश से प्रेम होगा। इसलिए आज हम प्रसाद के रूप में ये संकल्प लेके जाएं, दोहराएंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। देखो बहुत बड़ी चीज है, हम इंसान होके जन्म लेते हैं लेकिन इंसान होके जी नहीं पाते, इंसान होके मर नहीं पाते। बस एक ही बात कर लें, सारी पूजा, सारे तीर्थ व्रत, सारे यज्ञ हवन सब कुछ हो गया, क्या हम इंसान होकर के जन्म लिए और इंसान होकर के जीना सीख जाएं और इंसान होकर के मरना सीख जाएं। बस संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। कुछ माताओं को लगता होगा, कुछ पुरुष वर्ग में भी लगता होगा, ये तो झूठी बात हो गई, इंसान तो बन सकते लेकिन भगवान कैसे बन सकते? इंसान ही भगवान बन सकता कब? जैसे पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बना, एक उदाहरण दे रहे, और जब वो डॉक्टर बना और उसके अंदर इंसानियत है, मानवता है, अब उसके यहाँ कोई गरीब इलाज लेने के लिए गया और उस डॉक्टर के यहाँ उस गरीब को इलाज मिला। अब उसका जब मरीज ठीक होगा तो मरीज और तीमारदार वो गरीब क्या कहेंगे? ये डॉक्टर नहीं, ये भगवान है। किसी वकील के पास गए और उसके अंदर इंसानियत है और किसी गरीब को न्याय दिलाया तो वो क्या कहेंगे? ये वकील नहीं, ये भगवान है। इसी तरीके से किसी अपना लड़का और बहू और उसके अंदर इंसानियत है और अपने माता पिता की सही तरीके से सेवा करते हैं और वृद्धजन हैं, उनकी आत्मा से क्या निकलेगा? ये लड़का बहू नहीं है, ये देवी देवता। और किसी कोई माता पिता बुजुर्ग हैं, अपनी संतान से प्रसन्न होकर के और सब तरीके से उन्हें हर सुविधा देते हैं और उन्हीं के लिए सब करते हैं, तो लड़के बहू क्या कहेंगे? ये माता पिता नहीं, ये भगवान है, ये माता पिता, ये देवी देवता हैं, भगवान है। आप कहीं ले जाइए, अगर कोई संत गुरुजन है और वास्तव में निस्वार्थ हमें आत्म परमात्मा का बोध कराते हैं तो क्या कहेंगे? ये संत गुरुजन नहीं, ये भगवान है। अगर वास्तव में हम सच्चे इंसान और निस्वार्थ भावना से कहीं भी हों, चाहे पति पत्नी के रूप में है, पति पत्नी देवी देवता के, यही तो परमात्मा का विराट स्वरूप है। आप लोग सब लोग बैठे हैं, ये परमात्मा का विराट स्वरूप है। तो इस तरीके से एक तरफ देवियां बैठी हैं, एक तरफ देवता बैठे हैं। हमने एक शुरू में बात और कही थी, देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध जाएं अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा।
क्योंकि माता ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है और माता ही बच्चे का वो सांचा है कि उस सांचे से वह बच्चा ध्रुव हो सकता, प्रहलाद हो सकता, बच्ची मीरा हो सकती, सबरी हो सकती, सुभाष चंद्र बोस हो सकते, चंद्रशेखर आज़ाद हो सकते, गांधी जी हो सकते, और इसी के साथ साथ जो अवंतीबाई, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, ये वीरांगनाएं हो सकती इस माता की कोख से ही। इसलिए हमने शुरू में कहा था 100 बार नमन मैं करता हूँ वीरों की खान और भक्तों की खान। ये वीरों की खान और भक्तों की खान है, और इस खान को सादगी लाते हुए, अपने अंदर सात्विक और सादगी लाते हुए और अपनी संतान को उच्च महान कामना के साथ जीवन जीना, यही सार्थकता है। और इसी के साथ मनुष्य होकर के जन्म लेना, मनुष्य होकर के जीना और मनुष्य होकर के मरना हमारा वास्तविक कर्तव्य है, और इसी के लिए हम कमर कस लें। आज हम उन माताओं को जिनसे शहीदों का जन्म हुआ, उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जीवन का बलिदान करके और हमें स्वतंत्रता दिलाई, तथा उन संत महापुरुषों को शत शत नमन है जिन्होंने मानवता के नाम पर, धर्म के नाम पर जितने भी अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, पाखंड और कुरीतियाँ थीं, सबकी होली जला करके और शाश्वत धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य को निखार के दिया। तो इस तरीके से इन सबको नमन करते हुए, उन सबको सच्ची हृदय की श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत